जहां भारतीय जनता पार्टी को किसी मूवी में या किसी प्रदर्शन में हिंदू मुस्लिम जात पात दिखाई दे जाए तो उनको लगता है ये मेरे मतलब की चीज़ है, अब इसको क्या करो, इस्तेमाल करो। मनोरंजन वाले क्षेत्र को भी उन्होंने अपने पार्टी की एडवर्टीजमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया है। कुछ क्षेत्रों को राजनीति से अलग रखना चाहिए, मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। अब अगर इस तरह की मूवी बनती तो क्या वो सत्यता की पुष्टि कर रही है क्या कि वो सच्ची घटना पे आधारित है? भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह जी देखिए ऐसे भी उम्र दराज हो चुके, वो तो रिटायर हो गए, तो फ्री टाइम में वो इस तरह के कहते हैं ना बदकही कह रहे हैं और कोई बात नहीं है। जब बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजाएंगे ये लोग? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2024 में खत्म हो रही है, अब उससे पहले जितना पिपीही बजाना है बजा रहे हैं वो लोग। नमस्कार, मैं अनुराधा, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। केरला द स्टोरी मूवी रिलीज हुई है जिसे कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टैक्स फ्री कर दिया गया है, वहीं पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। हम बात करेंगे इस विषय में सारिका पासवान जी से, राजद की जो प्रवक्ता हैं वो क्या कहती हैं कि इस पे टैक्स फ्री कर देना चाहिए बिहार में कि नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बिहार में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। इस विषय पर हम बात करते हैं सारिका पासवान। देखिए, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो ये आजकल कहते हैं ना कि मनोरंजन वाले क्षेत्र को भी उन्होंने अपने पार्टी की एडवर्टीजमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया है। देख लीजिए जिस तरीके से उरी पे मूवी बनी थी, जिस तरीके से कश्मीर फाइल बनाया इन लोगों ने, तो ये लोग अपना एक कहते हैं ना प्रचार करने का तरीका इन्होंने हॉलीवुड को बना लिया है, बॉलीवुड को बना लिया है उन्होंने। हालांकि होना नहीं चाहिए, कहीं से भी जायज़ नहीं है। कुछ क्षेत्रों को राजनीति से अलग रखना चाहिए, मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। अब अगर इस तरह की मूवी बनती तो क्या वो सत्यता की पुष्टि कर रही है क्या कि वो सच्ची घटना पे आधारित है? इस मूवी को पहले जहां कहा जा रहा था कि सत्य घटना पे है, वहीं अब इसके डायरेक्टर का कहना है कि ये काल्पनिक है। देखिए, मूवी जब चलती है, शुरू होती है, उससे पहले ही वो पूरा विवरण आ जाता है स्क्रीन पे, हाँ, कि मेरा इस कैरेक्टर से कोई लेना देना है, किसी को आहत नहीं पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है, किसी जानवर का भी अगर इस्तेमाल करें उस पर भी वो लोग क्लियरेंस देते हैं। वो तमाम ऐसी चीज़ें जो है वो ट्रेलर में शुरू में ही दिखा दी जाती है, तो निश्चित रूप से उसका कोई लेना सच्ची घटना से है नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह जी देखिए ऐसे भी उम्र दराज हो चुके, वो तो रिटायर हो गए, उस उम्र में तो लोग रिटायर हो जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी अब उनको सीरियसली नहीं ले रही, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब उनको कोई नेतृत्व में जगह मिलने वाली नहीं है। तो फ्री टाइम में वो इस तरह के कहते हैं ना बदकही कह रहे हैं और कोई बात नहीं है। इस फिल्म को क्यों इतना टैक्स फ्री कर रहे हैं, इस फिल्म पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने बोला ना कि इसके पहले भी उन्होंने उरी और कश्मीर फाइल को किया था ना टैक्स फ्री। जहां भारतीय जनता पार्टी को किसी मूवी में या किसी प्रदर्शन में हिंदू मुस्लिम जात पात दिखाई दे जाए तो उनको लगता है ये मेरे मतलब की चीज़ है, अब इसको क्या करो, इस्तेमाल करो। अब अपने लिए राजनीतिक इस्तेमाल करने की जहां उन्हें बू दिखती है वो वहां पे लग जाते हैं, वो लोग एकदम भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के पुराना चरित्र रहा है, जात धर्म जात पात इससे ऊपर वो उठकर कभी इसको सोच ही नहीं सकते। जबकि आज का जो दौर है, आज के दौर में होना ये चाहिए कि आज हम बंधुत्व की बात करें, एक दूसरे के साथ समरसता की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन विषयों पे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका एजेंडा हमेशा से वही रहा है, जात और धर्म से ऊपर वो उठ ही नहीं सकती है। तो क्या ये जाति धर्म का लोकसभा जो चुनाव होगा, क्या उसके बाद ये खत्म हो जाएगा बीजेपी का जो है एजेंडा? बीजेपी ही खत्म हो जाएगी। जब कहते हैं जब बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजाएंगे ये लोग? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2024 में खत्म हो रही है, अब उससे पहले जितना पिपीही बजाना है बजा रहे हैं वो लोग। अंतिम दौर है, कहते हैं ना कि जब लौ बुझना होता है तो खूब फड़फड़ाता है, तो फड़फड़ा रहे वो लोग जितना दिन फड़फड़ाना है। तो ये जो फिल्म है द केरला स्टोरी, इसमें इसको जिसे मूवी अभी रिलीज हुई है, लोग थिएटर से देख के बाहर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ जो महिलाएं हैं, जो हिंदू संगठन की महिलाएं, वो कह रही हैं कि तो क्या अब हम प्यार जो करेंगे वो भी जाति धर्म देख के करेंगे? क्योंकि इस मूवी में दिखाया गया है कि जो लड़कियों को धर्म परिवर्तन कर उनको आतंकवादी बनाया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आज भी इन जो भी बच्चियों ने ये बात बोला, आज की जनरेशन ही होगी वो, अगर उन्होंने ये बोला तो मुझे लगता है उनकी शिक्षा में कमी आई है। वो स्कूल से कॉलेज पहुंची होंगी, बहुत उन्होंने बदले दौर को देखा होगा, बावजूद इसके अगर उनकी मानसिकता अभी भी
वही है, जात और धर्म के पीछे अटकी हुई। तो मुझे लगता है उनकी शिक्षा में कमी आ गई, उनके संस्कार में कमी आई है, उनके घर में ज़रूर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वो जहर है जो वो घुला हुआ है, जिसको लेकर के वो अपने इस तरीके से वो जहरीली बात कह रही है। जबकि आज के डेट में पूरे देश को जो कहते हैं टाइटल मुक्त बनाने की बात होनी चाहिए। जब ये लड़कियां आज की जनरेशन में ये बोलते हैं, मुझे दुख है कि आज की जनरेशन भी आज कहीं ना कहीं आगे नहीं पीछे की ओर जा रही है। इस फिल्म को जो केंद्र सरकार है बीजेपी ये पूरी तरह एक चुनावी एजेंडे की तरह इस्तेमाल कर रही है। देखिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्होंने इतना ना मतलब लोगों को ठगने का काम किया है कि इस बार 2024 में उनको जनता ठग लेगी। अब उनके पास कुछ नहीं है, जितना उन्होंने लूटना था सारे देश की संपत्ति को बेच डाला उन्होंने, धोखेबाजी की तो हद ही उन्होंने कर दी। जो वादे किए उसको जुमले के रूप में उन्होंने तब्दील कर दिया कि भाई ये चुनावी जुमला था। तो अब वो लोगों के बीच में क्या जाके बात करेंगे, अब तो रहा ही नहीं उनके पास। वो तो खुद संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी हो गई है वो। तो 2024 में तो उनका लुटिया डूब गया है, पहले ही देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है। हम बात कर रहे थे राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान से। इन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई एजेंडा नहीं है चुनाव के लिए, इसीलिए वो ऐसे फिल्म को लेकर एक प्रमोशन कर रही है ताकि लोगों में हिंदू मुस्लिम की भावना पैदा हो। इस विषय में आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार को रखिए। फेसबुक पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।